Hello everyone, myself Assistant Professor Janvi Dave from Computer Engineering Department, Shri Swaminarayan Institute of Technology, BAT. In our today's session, we are going to discuss about the simplification of context-free grammar. हमने हमारे previous session में derivation क्या है, ambiguity क्या है, types of Chomsky normal form और we can say that Chomsky hierarchy, वो सारी चीज़ें हमने already study कर ली है. In our today's session, हम सिंप्लीफिकेशन स्टडी करने जा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर. बेसिकली हम कोई भी ग्रामर को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट क्यों करते हैं? बिकॉज अगर आपका ग्रामर सिंपल फॉर्म में होगा तो दैट इज इजी टू एनालाइज. कोई भी रिस्ट्रिक्शन हम वो सिंप्लीफाइड ग्रामर के ऊपर इम्पोज करवा सकते हैं. Simplification of CFG involves the transferring CFG into an equivalent form that satisfies the certain restrictions on its form. So basically आप जब भी CFG का equivalent form ढूंढने जाओगे तो उसके ऊपर आपने जो restriction अप्लाई किए होंगे वो आप easily कैच कर पाओगे. और दूसरी बात, हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? क्योंकि हमारे सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर टू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म. तो ये कन्वर्जन का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG. सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है. हमें 3 चीजें एलिमिनेट करवाएंगे तब हमें ग्रामर का सिंप्लीफिकेशन मिलेगा. तो फर्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस सिंबल, सेकंड इज एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन और एप्सिलॉन प्रोडक्शन, एंड द थर्ड वन इज द एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमिनेशन दैट इज रिमूविंग यूजलेस प्रोडक्शन. उससे पहले दिस आर द सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशन रूल. आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये रूल इम्पोर्टेंट नहीं है पर हमें इससे एक बार गो थ्रू हो जाना है. तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक. हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज रिमूविंग यूजलेस प्रोडक्शन और रिमूविंग यूजलेस सिंबल्स. तो यूजलेस सिंबल्स रिमूव करने के लिए हम 2 टाइप की चीजें जो है उसे रिमूव करवाएंगे. मतलब फर्स्ट हमारा जो एलिमिनेशन है उसके अंदर भी हमें 2 चीजों का एलिमिनेशन करवाना है. फर्स्ट इज नॉन जनरेटिंग सिंबल का एलिमिनेशन एंड द अनदर इज नॉन रीचेबल सिंबल का एलिमिनेशन. अब नॉन जनरेटिंग सिंबल क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले आप लोग ऑलरेडी टर्मिनल और नॉन टर्मिनल से नोन है कि व्हाट इज टर्मिनल एंड व्हाट इज नॉन टर्मिनल. तो यहाँ पे जब भी यूजलेस सिंबल एलिमिनेट करने की बात आएगी उसके अंदर हमें 2 चीज एलिमिनेट करनी पड़ेगी. फर्स्ट नॉन जनरेटिंग सिंबल एंड द अनदर इज नॉन रीचेबल सिंबल. अब जब हम नॉन जनरेटिंग सिंबल को एलिमिनेट करते हैं तो हमें उससे पहले जनरेटिंग सिंबल ढूंढने पड़ेंगे. तो जनरेटिंग सिंबल हम किसे बोलेंगे? जो भी सिंगल टर्मिनल या पेयर ऑफ टर्मिनल राइट हैंड साइड पे अवेलेबल है हम सारे टर्मिनल्स को जनरेटिंग सिंबल बोल सकते हैं. तो विद द यूज ऑफ दैट टर्मिनल और दैट जनरेटिंग सिंबल आपके कौन से नए सिंबल बन रहे हैं वो हमें चेक करना है. और जो सिंबल जनरेटिंग नहीं है उसे हम नॉन जनरेटिंग डिक्लेयर करके उसे हम रिमूव करवा देंगे फ्रॉम द ग्रामर. अब यहाँ पे आपका जो एग्जाम्पल है वहां पे आप देख सकते हो कि दिस इज योर ग्रामर. अब ये ग्रामर के अंदर क्या है? S2ASB /null /कैपिटल ए और कैपिटल ए के अंदर है स्मॉल ए एंड कैपिटल ए. अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी टर्मिनल्स आपके ग्रामर में अवेलेबल है वो सारे टर्मिनल को हम जनरेटिंग सिंबल बोलेंगे. तो हमें कैसे लिखना है कि ए जो है वो जनरेटिंग सिंबल है, स्मॉल ए इज द जनरेटिंग सिंबल एंड स्मॉल बी इज ऑल्सो जनरेटिंग सिंबल. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्मॉल ए और स्मॉल बी या फिर सिंगल ए एंड सिंगल बी को मिला के हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग जो है वो अवेलेबल नहीं है जो अकेली उस टर्मिनल का यूज करके बन रही है. मतलब यहाँ पे क्या है? स्मॉल ए कैपिटल है. अगर कैपिटल ए नहीं होता तो आपका ए जो है वो जनरेटिंग हो जाता, पर यहाँ पे स्मॉल ए के साथ कैपिटल है ए है. दूसरी बात, यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हो कि ASB है. अब S की जगह पे आप नल भी डाल सकते हो. तो मान लो कि मैंने ये प्रोडक्शन में यहाँ पे जो S है वहां पे नल डाल दिया तो मुझे क्या ग्रामर मिलेगा? S2AB स्मॉल ए एंड स्मॉल बी. और हमने पहले ही डिस्कस किया था कि A और B जो है वो जनरेटिंग है. तो अगर A और B जनरेटिंग है तो उसका यूज करके दिस S विल बिकम द जनरेटिंग सिंबल. सो यहाँ पे हमारा S2ASB एंड नल वाला जो प्रोडक्शन है वो जनरेटिंग हो गया और A वाला जो प्रोडक्शन है वो नॉन जनरेटिंग
नॉन जनरेटिंग हो गया। तो जहां जहां पे भी हमारा कैपिटल ए होगा वो सारे प्रोडक्शन हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, this one will be removed from our grammar and this one is also will be removed from our grammar, क्योंकि जहाँ पे भी कैपिटल ए आएगा हम उसे रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर बचा वो बचा S2ASB/null। बाकी सारी चीजें हमने यहाँ से रिमूव कर दी क्योंकि ए जो है वो नॉन जनरेटिंग सिंबल है। Now let's start with another example। यहाँ पे आपके पास ग्रामर है S2 कैपिटल A2 स्मॉल a कैपिटल A स्लैश नल एंड B2 स्मॉल b कैपिटल A। अब यहाँ पे आप अगेन देख सकते हो कि स्मॉल a एंड स्मॉल b हमारे पास अवेलेबल है जो कि हमारे जनरेटिंग सिंबल है। अब यहाँ पे मैं कैपिटल A की जगह पे नल डाल सकती हूँ, सेम चीज यहाँ पे भी मैं कैपिटल A की जगह पे नल डाल सकती हूँ। तो अगर हमने यहाँ पे नल डाल दिया तो हमारा ये जो आंसर है वो बन जाएगा B2 स्मॉल b। दैट मीन्स अगर स्मॉल b जनरेटिंग है तो कैपिटल B भी जनरेटिंग होगा, स्मॉल a जनरेटिंग है तो कैपिटल A भी जनरेटिंग होगा। और ये a जो है उसे हम नल भी ले सकते हैं और स्मॉल a भी डाल सकते हैं। तो ये अगर जनरेटिंग हो गया तो a जनरेटिंग है तो s भी जनरेटिंग होगा। तो इसका मतलब है कि ये तीनों नॉन टर्मिनल जो है वो यहाँ पे ये ग्रामर के अंदर जनरेटिंग हो जाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी नॉन जनरेटिंग सिंबल अवेलेबल नहीं है। अब दूसरा जो है नॉन रीचेबल सिंबल, उसके लिए हम चेक करते हैं कि नॉन रीचेबल क्या है। तो आपके सारे सिंबल आपके स्टार्टिंग सिंबल से रीचेबल होने चाहिए। अगर एक भी सिंबल स्टार्टिंग सिंबल से रीचेबल नहीं है दैट मीन्स दैट सिंबल इज ए यूजलेस सिंबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि S जो है दैट इज आवर स्टार्टिंग सिंबल। अब S से A जा रहा है दैट मीन्स A जो है वो डायरेक्टली S से रीचेबल है। फिर A का यूज करके हम B पे जा सकते हैं, सॉरी A का यूज करके हम A पे जा सकते हैं, B का यूज करके आप A पे जा सकते हो। मतलब यहाँ पे उल्टा ग्राफ बन रहा है। हमें क्या करना है, S से हमारे सारे एरोज निकल के सारे नॉन टर्मिनल तक पहुंचने चाहिए। तो S टेंड्स टू A है, इसका मतलब S से हम A पे पहुंच गए तो A इज रीचेबल फ्रॉम S। फिर A से हम A पे ही जा रहे हैं, A से हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। अगेन यहाँ पे हम B से A पे जा पा रहे हैं, मतलब वो उल्टा ग्राफ बन रहा है। तो दैट इज नॉट रीचेबल। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कैसे हमें रीचेबल सिंबल फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो ग्रामर है वो क्या है, S टेंड्स टू A, A टेंड्स टू स्मॉल a कैपिटल A एंड B टेंड्स टू स्मॉल b कैपिटल A। अब हम जब यूजलेस सिंबल एलिमिनेट करते हैं, फर्स्ट हमारा जो है एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस सिंबल, उसमें हम दो टाइप के सिंबल को एलिमिनेट करेंगे। फर्स्ट इज नॉन जनरेटिंग एंड द अनदर इज नॉन रीचेबल। नॉन जनरेटिंग की अगर बात करें नॉन जनरेटिंग सिंबल अगर आप फाइंड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लेना है कि A एंड B आर जनरेटिंग। अगर A और B जनरेटिंग है तो A और B का यूज करके, और यहाँ पे हमारे पास एक और प्रोडक्शन भी है स्लैश नल, तो हम ये जो चीज है यहाँ पे नल डाल सकते हैं और ये जो चीज है यहाँ पे भी नल डाल सकते हैं। इसका मतलब अगर इन दोनों जगह पे नल डाल दिया तो आपका प्रोडक्शन रूल बनेगा B2B एंड A2A। तो इसका मतलब हो गया A और B का यूज करके आपका A एंड B विल बिकम द जनरेटिंग सिंबल। अब ये सारा जो आपका है वो हो गया A B कैपिटल A एंड कैपिटल B, दिस विल बिकम द जनरेटिंग सिंबल। अब इन चारों का यूज करके इसके कॉम्बिनेशन से या इसका सिंगल यूज करके S जो है वो भी जनरेटिंग बन रहा है। दैट मीन्स हमारे A B कैपिटल A कैपिटल B एंड कैपिटल S विल बिकम द जनरेटिंग सिंबल। तो यहाँ पे कोई भी सिंबल ऐसा नहीं बच रहा है जो नॉन जनरेटिंग है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे लिखना है कि ऑल द सिंबल्स इन द प्रोडक्शन is generating।
तो नॉन जनरेटिंग सिंबल का एलिमिनेशन यहाँ पे होगा ही नहीं। अब हम नॉन रीचेबल के बारे में बात करते हैं। जब आप नॉन रीचेबल सिंबल फाइंड कर रहे हो तो आपको क्या करना है, एस से रीचेबिलिटी ढूंढनी है। मतलब हम ढूंढेंगे कि हमारा एस से कहाँ तक हम जा पा रहे हैं। तो एस से हम S2A ग्रामर का यूज करके हम एस से ए पे रीचेबल हो रहे हैं। फिर ए का जो ग्रामर है, ए का ग्रामर का यूज करके आप ए पे ही रीचेबल हो रहे हो। ये S2A से एस से हम ए पे कैसे रीचेबल हो रहे हैं, तो S2A ग्रामर का यूज करके। फिर ए की बात करें तो ए से हम ए पे ही रीचेबल हो रहे हैं। कैसे? A2A ही हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं A2 स्मॉल ए कैपिटल ए वाला ग्रामर। उसके बाद हम बी की रीचेबिलिटी अगर फाइंड करें तो हम बी से ए पे रीचेबल हो रहे हैं। कौन से ग्रामर का यूज करके? तो B2 BA ग्रामर का यूज करके। दैट मीन्स हमारा डिपेंडेंसी ग्राफ जो है वो कैसे बनेगा? तो हमारा डिपेंडेंसी ग्राफ बनेगा S2A A2 अगेन A एंड B। दिस मीन्स S से हम A पे जा रहे हैं, A से हम दूसरे A पे जा रहे हैं, पर B की ये जो डिपेंडेंसी है वो उल्टी आ रही है। दैट मीन्स हमारा B जो है वो S से रीचेबल नहीं है। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि B इज अ यूजलेस सिंबल। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमारे ये ग्रामर में से जहाँ पे भी B आ रहा है वो हटाना पड़ेगा। तो ये जो ग्रामर आपको दिख रहा है दैट इज अवर यूजलेस, दैट इज आंसर बाय that is answer after elimination of useless symbol। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूजलेस सिंबल का सेकंड एग्जांपल। तो यहाँ पे हम B is useless as it will never be reached from S। तो हमने यहाँ से B को हटा दिया है। सेम चीज मैंने जो आपको अभी एक्सप्लेन की कि जब भी आप रिमूविंग यूजलेस प्रोडक्शन कर रहे हो तब आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, एक जनरेटिंग सिंबल ढूंढने और एक रीचेबल सिंबल ढूंढने। जो जनरेटिंग नहीं है उसे हम ग्रामर में से निकाल देंगे और जो रीचेबल नहीं है उसे भी हम ग्रामर में से निकाल देंगे। और इन दोनों की प्रोसेस कैसे करनी है वो हमने ऑलरेडी अभी देख लिया है। दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे आपके पास ग्रामर है S2 स्मॉल ए कैपिटल S /A/C। उसके बाद है A2A B2AA एंड C2ACB। अब यहाँ पे आपको नॉन जनरेटिंग सिंबल फाइंड करने हैं। नॉन जनरेटिंग सिंबल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो जनरेटिंग सिंबल ढूंढेंगे। तो हमारा A और B जो है वो जनरेटिंग है। A और B जनरेटिंग है तो A का यूज करके हमारा A2A ये वाला ग्रामर बन रहा है और A का यूज करके ये वाला ग्रामर भी बन रहा है। और इन दोनों का यूज करके हमारा S जो है वो भी जनरेटिंग हो रहा है क्योंकि यहाँ पे S2 कैपिटल A भी है। सिंपल चीज है, स्मॉल a का यूज करके A2 स्मॉल ए वाले प्रोडक्शन से कैपिटल A जनरेटिंग बन गया। B2 डबल स्मॉल ए वाले प्रोडक्शन से B भी जनरेटिंग बन गया। A और B दोनों जनरेटिंग बन गए हैं। अब कैपिटल A S2 कैपिटल A वाले ग्रामर से हमारा जो S है वो भी जनरेटिंग बन गया। C जो है वो जनरेटिंग नहीं है क्योंकि C का प्रोडक्शन है उसमें राइट हैंड साइड पे है स्मॉल ए कैपिटल C एंड स्मॉल b। अब यहाँ पे कैपिटल C अवेलेबल है जो कि अभी तक जनरेटिंग नहीं है। A और B जनरेटिंग है पर कैपिटल C जनरेटिंग नहीं है। तो हम ये वाला जो प्रोडक्शन है C वाला उसे हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि C इज नॉट जनरेटिंग सिंबल। सो हमारा जो आंसर मिला, दिस इज द आंसर आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ नॉन जनरेटिंग सिंबल। हमने C वाला प्रोडक्शन हटा दिया है। अब हम इसमें से नॉन रीचेबल सिंबल फाइंड करेंगे। तो इसमें से नॉन रीचेबल सिंबल आप कैसे फाइंड करोगे, तो S से स्टार्ट करेंगे। S से हम S2A वाले ग्रामर से A पे पहुंच पा रहे हैं। फिर A2 स्मॉल a है तो A से हम B पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। दैट मीन्स B की रीचेबिलिटी कहीं पे भी नहीं है। B इज नॉट रीचेबल फ्रॉम S। दैट मीन्स B इज द
नॉट रीचेबल सिंबल्स, तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, बी के ग्रामर को भी, बी के प्रोडक्शन रूल को भी हटाना पड़ेगा। तो आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ नॉन रीचेबल सिंबल एंड नॉन जनरेटिंग सिंबल, हमारा जो ग्रामर, हमारा जो आंसर हमें मिल रहा है दैट इज दिस S2S/A and A to small it. This is the answer of your that particular elimination of useless symbol. यूजलेस सिंबल का एलिमिनेशन करने के बाद हमारा जो सेकेंड स्टेप है दैट इज द एलिमिनेशन ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शन और नल प्रोडक्शन भी आप जिसे बोल सकते हैं। हमें क्या करना है यहाँ पे, नल प्रोडक्शन जो है उसे हम, एप्सिलॉन प्रोडक्शन जो है उसे हम रिमूव करवाएंगे। और ये चीज करने के लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द नलेबल वेरिएबल, उसके बाद हम करेंगे एडिशन ऑफ प्रोडक्शन विथ नलेबल वेरिएबल्स रिमूव्ड, एंड द थर्ड वन इज रिमूव द एप्सिलॉन प्रोडक्शन। अब नलेबल वेरिएबल हम कैसे ढूंढेंगे, तो जहाँ पे भी आपके पास ग्रामर के अंदर वैसा वाला कोई रूल है कि डायरेक्टली आपको नल वेरिएबल दे रहे हैं, ए टू नल या फिर ए टू एप्सिलॉन दिया हुआ है, तो ए इज बिकम द नलेबल वेरिएबल। जहाँ पे भी नल प्रोडक्शन आएगा तो दैट नॉन टर्मिनल और दैट वेरिएबल बिकम द नलेबल वेरिएबल। तो हमें वो नलेबल वेरिएबल को हमारे प्रोडक्शन में से निकालना पड़ेगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिमूविंग द नलेबल वेरिएबल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है दिस इज आवर ग्रामर एग्जाम्पल S2A S1B S12A S1B/नल। इसका मतलब ये होता है कि S12 नल वाला प्रोडक्शन हमारे पास अवेलेबल है, दैट मीन्स S1 जो है वो सीधे सीधा यहाँ पे नलेबल वेरिएबल बन रहा है। अब S1 का यूज हम S में भी कर रहे हैं, दैट मीन्स S इज ऑल्सो बिकम्स द नलेबल वेरिएबल। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने नलेबल वेरिएबल तो ढूंढ ली है, अब हमें उसकी पॉसिबिलिटीज लिखनी पड़ेगी। मतलब आपको ये लिखना है कि कहाँ कहाँ पे नलेबल वेरिएबल का यूज हो रहा है और वो नलेबल वेरिएबल को हमें उसकी पॉसिबिलिटीज से हटाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे देख लो कि S1 इज द नलेबल वेरिएबल। अगर हमारे पास S1 नलेबल है और S1 की जगह पे हमने नल डाल दिया तो हम यहाँ पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हम डाल सकते हैं, तो A S1B तो है ही और दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी हो जाएगी AB, तो हमें वो दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। सेम यहाँ पे वही चीज होगी कि S1 की जगह पे हम नल डाल देंगे तो हमें आंसर मिलेगा AB, तो हमने यहाँ पे वो चीज भी ऐड कर दी। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शन। इसके बहुत सारे और एग्जाम्पल्स भी अवेलेबल है, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं। एलिमिनेशन ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शन एक्चुअली कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन and stay connected for the next videos guys. Thank you for watching the video.